नमस्कार दोस्तों। आज का जो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स का केस डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी मेरे YouTube चैनल लाइफ फॉर लाइफ 15 को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। एक 38 साल के पुरुष का केस है ये, जो कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं एज अ जेलर। विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द प्रोफेशंस, फिर भी थोड़ा सा रेयर है, जेलर, सीरियसली। हालांकि उनका सवाल कुछ और था, लेकिन जैसे ही मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले तो मुझे नजर आता है एक बहुत बड़े राज्य में एक बहुत बड़ी सेना के सेनापति थे वो। लाखों की तादाद में सेना उनके पीछे खड़ी है और वो आगे खड़े हैं बहुत ही ऊंची पोस्ट पर। उस टाइम पर भी उनका काम यही था कि जो सैनिक सेना के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे उन्हें वो दंड दिया करते थे। इसके बाद जो उनका एक्चुअल सवाल था वो ये था कि बिना किसी वजह से एक भय में जी रहे हैं वो, उन्हें डर सताता रहता है और पता भी नहीं कि किस बात का डर है। एक अजीब से अनदेखी स्ट्रेस में वो हर समय रहते हैं। अब इसके लिए कुछ और लाइफ्स पीछे हमें जाना पड़ा उनके रिकॉर्ड्स में, और फिर मैंने देखा एक लाइफ में वो एक तांत्रिक हुआ करते थे। बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक का उपयोग उन्होंने किया है। वो काले जादू द्वारा लोगों को डराया करते थे और उनसे पैसे ऐंठा करते थे। लोग अक्सर उनके डर में जिया करते थे और बहुत सारा मुझे ऐसे धुआं धुआं सा उनके रूम में, जहां पर वो ये तांत्रिक क्रियाएं करते थे, धुआं धुआं सा था, ब्लरी सा माहौल था बहुत ज्यादा। तो इस तरह से उनको इस चीज का समझ आया कि क्यों उसका कर्मा लेकर वो जी रहे हैं। हर समय एक अनदेखा अनजाना डर उन्हें सताता रहता है, एक स्ट्रेस में वो रहते हैं। इसके लिए कुछ रेमेडीज भी डिवाइन की तरफ से हमें दिखाई गई और वो मैंने उनको सजेस्ट की। इसके बाद उनका एक और सवाल था और वो ये था कि एज जेलर वो बहुत अच्छी जॉब पर हैं, सब ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों बार बार उन्हें एक रेस्टोरेंट खोलने की तलब उठती है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और वो भी इंडिया में। इसके लिए फिर जब मैंने और कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देखे तो मैंने पाया इंग्लैंड जैसी किसी कंट्री में एक उनकी कॉफी शॉप हुआ करती थी और दोनों हस्बैंड वाइफ को मैंने वहां पर काउंटर पर बैठे हुए देखा। उसके अलावा एक और लाइफ में वाइफ के रिकॉर्ड्स में देखा कि वो किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम किया करती थी। तो ये भी कनेक्शन उनकी पिछली कई पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। इसके बाद अगला सवाल उनका था प्रॉपर्टी को लेकर। प्रॉपर्टी रीडिंग एक अलग ब्रांच है आकाशिक रिकॉर्ड्स की, जिसमें हम सिर्फ प्रॉपर्टी की रीडिंग किया करते हैं, जिससे कि प्रॉपर्टी पर कोई भी वास्तु दोष हो या फिर कोई एंटिटीज हो या कोई भी नेगेटिव इफेक्ट हो या कोई त्रुटि हो, जिसे डिवाइन गाइडेंस द्वारा पूरा किया जा सके, तो इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। उनके पास 3 घर हैं इस समय और 2 घरों को वो बेचना चाहते हैं। उनमें से एक घर में खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, मरम्मत का काम बार बार करना पड़ता है। तो यही उनका सवाल था कि क्यों इस घर में बार बार मरम्मत का खर्चा उन्हें करवाना पड़ रहा है। तो जब उस घर की मैंने प्रॉपर्टी रीडिंग की तो उसमें मैंने देखा धरती में से पानी ऊपर चढ़ रहा है दीवारों के थ्रू, और उसके बाद पूरे घर में सीलन फैल गई है। इस बात की उन्होंने पुष्टि की कि लास्ट जो भी उन्होंने रिपेयर उस घर में करवाई है वो सीलन की वजह से उनकी एक दीवार ढह गई थी, उसकी उन्हें रिपेयर करवानी पड़ी। तो इस तरह से पूरे घर में सीलन की प्रॉब्लम है, डैम्पनेस है, जिसकी वजह से वहां पर कभी कोई फंगस की प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई डैमेज हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पर रहती है और उसके लिए एप्रोप्रिएट रेमेडी भी उन्हें बताई गई। इसके अलावा कुछ उनके चाइल्ड के इश्यूज से, जो कि उनका सवाल नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे उसमें से रिकॉर्ड्स में से पॉपअप हो रहा था तो मैंने उनसे पूछना उचित समझा कि अगर आपकी परमिशन है, यदि आप इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स का सिर्फ वही पोर्शन असेस करना है जो कि सामने वाले का सवाल है। उसके अलावा परमिशन के बिना हम कोई भी हिस्सा उनके रिकॉर्ड्स का असेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारी खुद से पॉपअप हो रही थी जो कि शायद उनके मास्टर्स चाहते थे कि मैं उनसे उसके बारे में डिस्कस करूं। तो विद ड्यू परमिशन मैंने उनसे बात की कि क्या आप इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। उनके बेटे को लेकर कुछ समस्या मुझे दिख रही थी।
पास्ट लाइफ में डिलीवरी के टाइम उनके फर्स्ट चाइल्ड को कुछ बड़ा हेल्थ इशू आता हुआ मुझे नजर आया। तो फिर उनकी परमिशन के बाद मैंने पूरा केस स्टडी किया और उनके आगे रखा। उन्होंने कंफर्म किया कि इस लाइफ में उनका जो पहला बेटा है, बड़ा बेटा जो है, उसको बर्थ के तुरंत बाद से इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रहती है और 2 बार उसका ऑपरेशन हो चुका है। अब इसका कर्मा जब मैंने देखा, जिस लाइफ में उनकी वाइफ वेट्रेस हुआ करती थी किसी रेस्टोरेंट में, उसी लाइफ में उन्होंने एक कस्टमर के पेट में एक फोक से वार किया था, जिससे कि उस कस्टमर का इंटेस्टाइन बुरी तरह से डैमेज हो गया था और वो मृत्यु के करीब पहुंच गया था। और ये सब उस समय हुआ जब उनके उस प्लेनेट की दशा चल रही थी, जो कि इस समय इनकी कुंडली में पुत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से इसका कर्मा उन्हें झेलना पड़ा। इसके लिए भी डिवाइन की तरफ से कुछ जानकारी हमें मिली है, रेमेडीज भी मिली। साथ ही मैंने उन्हें बताया कि विद इन 2 years चांसेस हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार इंडिया में एक रेस्टोरेंट खोल पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला है, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।